एक दिन लेट ही सही, लेकिन फाइनली ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी देर के बाद जो अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि आयोग फिर से अपने पुराने ढर्रे पे वापस आ गया है, लेकिन आयोग ने कहा रुको ज़रा सब्र करो, मैं भूला नहीं हूँ, आपको आपकी आंसर की दे रहा हूँ। तो जितने भी सेट हैं उनके आंसर की आयोग ने जारी कर दी हैं, और आंसर की आने के बाद जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद एक और कट ऑफ के लिए आप कह रहे थे, चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं ऑफिशियल की आने के बाद। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने अभ्यर्थियों ने जो है इस पे एग्ज़ाम दिया था। तो कुल 751 पद हैं, टोटल 751 पद हैं। इसमें से मोस्टली जो है 550 के आसपास जो है आपके टाइपिंग के पद हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरिट है आपकी टाइपिंग के लिए और उससे पहले किए। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या ये फाइनल है, तो जी नहीं, फाइनल नहीं है। जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एक बार फिर से हम लाएंगे। तो बहुत सारे और जो नॉन टाइपिंग है उनके लिए आप 2-4 नंबर ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे नेट है और एक आध दो और जो पोस्टेज है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो टोटल जो है 1,20,459 फॉर्म भरे गए थे, 1,20,459, और लगभग 92,015 अभ्यर्थियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो टाइपिंग होती के लिए जो पोस्ट हैं वो 4 टाइम्स यहाँ पर जो है आयोग बुलाएगा, यानी कि लगभग अगर फाइनल करें तो लगभग 3 से 3,500 हज़ार के आसपास जो है कैंडिडेट ऑलमोस्टली यहाँ पर जो है होंगे जो कि टाइपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस और उत्तराखंड मिला के कुल 100 नंबर का जो है आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है पेपर आया था। तो अगर हम बात करें एवरेज और एक्सेलेंट की अगर बात करें, तो अगर जैसे कि आपको पता है कि हिंदी का जो इस बार का जो क्वेश्चंस आए थे, और अच्छा दूसरी बड़ी बात, कुछ मिला के इन 100 में से लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग चाहता ही नहीं था कि आप आंसर दो, ठीक है। इतना घुमा फिरा के दिया था कि आयोग चाहता ही नहीं था कि आप इनका आंसर दें और आप इनको लेफ्ट कर दें। और कल ऑफिशियल के आने के बाद लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउट्स है, हो सकता है वो डिलीट हो जाएं और वो आपको बोनस अंक के तौर पर मिल जाए सभी अभ्यर्थियों को, ऐसा है, ठीक। अब देखते हैं कुछ अभ्यर्थी इस पर अगर प्रत्यावेदन लगाते हैं तो आयोग फाइनल जब रिजल्ट जारी करेगा, फाइनल से पहले टाइपिंग के लिए रिजल्ट जारी करेगा, उसमें एक और आंसर की जारी करेगा। तो देखते हैं कितने उसमें बोनस अंक मिलते हैं, लेकिन लगभग जो 2 से 3 क्वेश्चन जो रुझान सामने आ रहे हैं उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें 20 नंबर में से जो हिंदी का था, तो अगर ऑन एन एवरेज अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 13 के आसपास उसने करेक्ट आंसर किए होंगे। बाकी जो एक्सीलेंट है 17 के आसपास, 17-18 इस रेंज में गए होंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ने काफ़ी जो है घुमाया है, इस बार सरदर्द भी किया है। तो मोस्टली जिनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगी वही 10 आउट ऑफ 7 या 8 का स्कोर कर पाएंगे, जो कि एक्सेलेंस में आता है, अदरवाइज वो ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। जीएस का जो है इस बार सामना बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि अगर आपने करंट अफेयर्स से भी पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा खासा जो है जीएस इस बार आयोग ने पूछा। और आयोग का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपको पता है कि डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है, और आयोग बहुत बारीकी से अब अध्ययन कर रहा है। जैसे एक कमेंट में पढ़ा था कि ये कनिष्ठ सहायक नहीं है, कठिन सहायक हो गया है। तो रिसेंट टाइम में जो है लगातार आयोग कठिन बनाता जा रहा है कनिष्ठ सहायक को, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें
तो उत्तराखंड भी बहुत अच्छे से पूछा गया है इस बार। तो ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने 25 के अराउंड अटैम्प्ट किए होंगे और 32 जो है एक्सीलेंट वाला मार्क के ले गया होगा, 32-33 के अराउंड। तो इस तरह से अगर मैं ऑन एवरेज की बात करूं तो 100 में से अगर एवरेज स्टूडेंट होगा तो 60 के अराउंड समथिंग और 81 जो है एक्सीलेंट। अब इसमें भी जो है कुछ इफ एंड बट्स हो सकते हैं। जो ये 60 है इसमें से भी डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेसी आपकी रही होगी। तो इस 60 में जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट होगा अगर उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4, तो ऑलमोस्टली वो जो एवरेज लेके जाएगा 50 से लेकर 55 के बीच में लेके जाएगा। और जो ये 81 है ये आपके 75 से लेकर 78 के आसपास स्कोर करेगा, जो कि आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। 10, 12, 20 स्टूडेंट ही जो होंगे जो आपके 75 से ऊपर जाएंगे, ऑलमोस्टली 30 तक जा सकते हैं, या फिर जो 80 के ऊपर होंगे तो आपको वो 10-5 अभ्यर्थी ही आपको दिखाए जाएंगे जो 80 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यहाँ पर रह सकता है। अब इसके बाद जो है आंसर के आने के बाद अगर हम कट ऑफ की अगर बात करें तो कि जो कि हमने एक और जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन जो कट ऑफ बनाई थी वो वाली और आज की कट ऑफ देखेगा आपको बिल्कुल चीज़ें जो है साफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है 65 से लेकर 68 के अराउंड अगर आपकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आ रही, क्योंकि इसमें एक 2 या 3 ऐसे पक्का होंगे जो आपको बोनस दे के जाएंगे। तो अगर 65 है तो 2 नंबर 3 नंबर बोनस मान के चलिए, जो भी अगर मैं एक नंबर मान के चलता हूं तो फिर भी अगर 65 से ऊपर है तो टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए जनरल वाले। ठीक है, बाकी अगर उत्तराखंड में है 63 से लेकर 66 के अराउंड तो अभी आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये रहने वाली है आप में। अच्छा, बिफोर ये टाइपिंग की है बहुत सारे कल मैं कमेंट देख रहा था कि क्या कट ऑफ है, ये तो टाइपिंग अगर है तो टाइपिंग से पहले की है तो इतना सब लाके आएंगे। तो भाई अपनी अपनी बात है, अगर अच्छी बात है अगर आप टाइपिंग से पहले ये कट ऑफ लेके आ रहे हो तो आपको भविष्य की शुभकामनाएं हैं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा नहीं, +-2 ही रहने वाला है अगर जो फाइनल इसके बाद आएगी, क्योंकि बहुत सारे 500 550 से ऊपर पद हैं और 4 गुना के आसपास जो है टाइपिंग के लिए आएंगे। EWS की बात करें तो 61 से लेकर 63 के बीच में जो है ये रेशियो रहने वाला है। इसी तरह से आपके OBC में 59 से लेकर 62 के अराउंड जो है ये मार्क्स रहेंगे। और बात करते हैं SC की, तो यहाँ में आपको 52 से लेकर 56 के बीच में आपके मार्क्स रहने वाले हैं। और ST की अगर बात करें तो 56 से लेकर 59 के बीच में आपका एक कट ऑफ का रेशियो रहने वाला है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है बिफोर टाइपिंग की है। अगर आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, जी हाँ, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो टाइपिंग स्पीड आप स्टार्ट कर दीजिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी एक बार या 1 या 2 बार टाइपिंग का एग्ज़ाम दे दिया है तो उनके लिए अच्छी बात है, वो अभी से थोड़ा स्टार्ट करें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने तक जो है 2 या 4 महीने तो आपको लग ही जाएंगे, तब तक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जिनकी पहली बार है वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें अगर इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक की एक और भर्ती आई हुई है उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया तो उसको भी आप ज़रूर भर लें। उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन सेम टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं। तो ये रही सारी डिटेल्स PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।